जैसे जैसे जमीनों के भाव मोहाली में बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन नए स्कैम देखने को मिल रहे हैं। मोहाली का एक गांव है कैलो। यहाँ एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था इंग्लिश काउंटी, और इसकी फर्म का नाम था फिनिक्स इंफ्रा, और इसके मालिक का नाम था नितिन खेतान। खेतान रियलिटी के नाम से भी ये जाना जाता था। इनके द्वारा जाली फर्जी कंसेंट लगाकर जो सीएलयू प्राप्त किया जाता है, और सीएलयू के आधार पर लोगों से जो प्लॉट बेचकर इन्वेस्टमेंट लेनी शुरू की जाती है। और जब जमीन के असली मालिकों को पता चल रहा है, एक ट्रस्ट, फैमिली ट्रस्ट की जमीन थी जिसकी फर्जी एनओसी बनाकर इन्होंने जो सीएलयू लिया है उनके द्वारा डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दी जाती है, और फिर तमाम जो कार्रवाई के बाद एक एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट से जो दोषी थे उन्हें बेल मिल जाती है, और बेल के बाद जो पीड़ित पक्ष था पुनः जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाता है, और वो एसएलपी का क्या फेट होता है इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है आशुतोष गुप्ता जी, जो अधिवक्ता हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। तो गुप्ता जी, पहले तो स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो गुप्ता जी, क्या मामला था, क्या हुआ, कैसे ये स्कैम हुआ? सर, इसेंशियली इस लैंड की एक सीएलयू कंवलजीत सिंह आलूवालिया ने 2016 में ले ली थी, परंतु उसके बारे में हमारे क्लाइंट्स को कोई खबर नहीं थी। पर 2023 में जब हमें पता चला कि ऐसे हमारी ज़मीन को ही बेचने की कोई कोशिश कर रहा है, तब हमने एक एफआईआर रजिस्टर कराने की दरखास्त करी। गमाडा ऑफिस में लिखा कि ऐसे ऐसे सीएलयू इनको कैसे मिल गई है। जब उन कागज़ों की तफ्तीश की गई तो पता चला ये कि कुछ रेजोल्यूशंस और फेक कंसेंट बनाकर जो मेन ट्रस्टी हैं उनके फॉर्ज सिग्नेचर्स करके सबमिट कर दिए जाते हैं, और उस पर सीएलयू लेकर आगे ब्रोशर में अपने प्रोजेक्ट में ये वो लैंड बेचने की कोशिश करते हैं। जब हाई कोर्ट में इनको एंटीसिपेटरी बेल दे दी थी स्टार्टिंग में, उसी को चैलेंज करते हुए हम सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में ये कहते हुए बोला कि सिंस ये प्रॉपर्टी पे इतना बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है और जो इन्होंने सीएलयू ली है इसका कोई लेन देन नहीं है इस ज़मीन का इनके पास, ये करते हुए कोर्ट ने इनकी बेल खारिज करी। और ये साफ साफ कोर्ट ने अपने शब्दों में लिखा कि इन्होंने जिससे खरीदने बेचने का कहा भी है वो इन्हीं के ही लोग हो सकते हैं जी। क्योंकि इन्होंने कभी किसी ओनर के खाते में कोई पैसे नहीं डलवाए, किसी ट्रस्ट के खाते में, जिस ट्रस्ट की ये ज़मीन है उसके खाते में कभी कोई पैसे ही नहीं आए जी। ये करते हुए जब किसी एक्चुअल ओनर ने बेची ही नहीं तो इन्होंने इस पे सीएलयू ले कैसे ली? इस मामले में अब तफ्तीश जारी है और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद अब उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो देखिए वकील साहब, ये भी बताइए कि ये सीएलयू जब ये ऑनर नहीं थे तो आपके जो क्लाइंट थे वो ऑनर थे, तो उनकी लैंड पे ये सीएलयू हुआ कैसे, क्या प्रोसेस था, ये भी थोड़ा सा सर बेसिकली उन्होंने ये बोला क्योंकि उनका जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके उस जमीन के बगल में ही हमारी जमीन है, कुछ 6 एकड़ जमीन। उस 6 एकड़ जमीन को इन्होंने दबा लिया एक तरीके से, ये कहते हुए कि जो ये ओनर है इसका एक लेटर ऑफ कंसेंट बनाकर, एक एफिडेविट बनाकर गमाडा के आगे प्रस्तुत करा। गमाडा ने वो एक्सेप्ट कर लिया बिना कभी ये पूछे जाने कि हमने एक्चुअली में वो कंसेंट दिया है या नहीं दिया है। उसके बाद नेक्स्ट ओनर्स आ गए जो कि नितिन खेतान जी वाली फर्म है जो अभी चला रही है इंग्लिश काउंटी। इन्होंने आकर कुछ रेजोल्यूशंस बना लिया हमारे ट्रस्ट के, जो कि एक्चुअली में हमने कभी साइन ही नहीं करे थे, और कुछ मेंबर्स उसमें ऐसे इन्वॉल्व कर लिए थे जो कभी ट्रस्टी थे ही नहीं। तो आपस में मिली भगत साजिश कर कर अपने ही कागज खुद बनाकर बोल दिया कि ये जमीन हमारी है और ये सीएलयू हमने ले लिया। देखिए, जब कभी अगर हम तहसील की बात करें, क्योंकि जहाँ एफिडेविट बनना है या कंसेंट बननी है गमाडा के लिए जो भी बननी है, तो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के बाद ही होता होगा ना जी। तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या जिसने भी ये अटेस्ट किया उनका एफिडेविट जो भी है, तो क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि फर्जी दस्तावेज अटेस्ट कर रहे हैं? सर अटेस्ट नोटरी वाले करेंगे, वो नोटरी वाले कोई भी हो सकता है सर। आजकल कई जगहों पर नोटरी वाले बिना लोगों के भी कर देते हैं सारे सिग्नेचर्स, क्योंकि वो ये मानते हैं कि कोई बूढ़े उम्र का होगा, घर पे है, वो किसी को जानते हैं जिसके थ्रू वो हुआ, किसी ने नहीं पूछा, उनका तो काम स्टैंप लगाना होता है कई बार। कानूनी तौर पर उनको देखना चाहिए किसी एक नोटरी वाले की भी हो सकती है, ये तफ्तीशी बताएगी। अच्छा सर, जो ये स्कैम हुआ है ये किस किस के साथ स्कैम हुआ है? एक तो देखिए आपके जो क्लाइंट हैं उनके साथ स्कैम हुआ,
अब जब CLU जारी हो जाता है उसके बाद तो सरकार के साथ भी स्कैम हुआ ना? सर इसमें एक और पहलू है कि पंचायत की कुछ शामिलात दे जमीन भी 4 कनाल 19 मरले पे भी CLU ले लिया था, तो सरकार की जमीन पे भी कब्जा कर लिया एक तरीके से इन्होंने और अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। सरकार के साथ खुद भी धोखा करा क्योंकि हमारी जमीन तो हमसे छीन ही ली एक तरीके से, कोशिश करी, परंतु जो जनरल पब्लिक है अगर वो खरीद लेती इन मकानों को या इन प्लॉटों को, तो अल्टीमेटली हमारी जमीन कोई और बेच गया, आपस में किसी की पूरे जीवन की जमा पूंजी लग जाती इसमें और घर भी नहीं मिलता शायद जी। तो ये एक जनरल पब्लिक के साथ भी एक स्कैम है, हमारे साथ तो है ही है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ तो है ही है, और सरकार की जमीन भी ले ली और सरकार से झूठ भी बोला ये CLU लेते हुए। अच्छा सर, ये भी आया है कि इन्होंने जो व्यक्ति थे, जो ट्रस्टी थे, ये भी फर्जी ट्रस्टी ही खड़ा कर दिया। जी सर, ये खेतान जी ने जब प्रोजेक्ट टेक ओवर करा अहलूवालिया जी से 2022 में, तो कुछ ट्रस्टीज और खड़े कर लिए और बोला जो ओरिजिनल ट्रस्टीज हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है जी इस ट्रस्ट से, परंतु ऐसा कोई कागजी पढ़त में था ही नहीं जी। और जो उनके ही व्यक्ति थे उन्हीं ने आपस में ही रेजोल्यूशंस बनाकर ट्रस्ट की तरफ से खाते खुलवाए, CLU ली, प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और बोला जी कि हमारी तो सारी सब सहमति है, हमने तो पैसे दे दिए ट्रस्ट को। ये बेसिकली पूरा ट्रस्ट हाईजैक करा ताकि पूरी जमीन हाईजैक की जा सके। तो देखिए कि कितने स्मार्ट हैं ये स्कैमर कि ट्रस्ट को ही हाईजैक कर लिया, लैंड को हाईजैक कर लिया, सरकारी संपत्ति हाईजैक कर ली और गमाडा के अधिकारियों को भी अपने इस पूरे स्कैम में शामिल कर दिया, क्योंकि उनके बिना तो सर ये CLU संभव ही नहीं था। सर उनको भी तो ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो कुछ तो गलतियां रही होंगी, अब वो गलतियां साजिश का हिस्सा है नहीं है वो तफ्तीश बताएंगी, पर अभी मैं ये जरूर कहूंगा कि उनकी तरफ से लैप्सेस जरूर हैं और इस पे एक कार्रवाई होनी चाहिए कि एक्चुअली में वो हुआ कैसे। जी। इतनी बड़ी जमीन, कुछ 6 एकड़ जमीन सेक्टर 112-13 में हो, बिल्कुल प्राइम लैंड हो, कोई उसकी CLU इतने आराम से ले सकता है तो किसी की भी CLU आराम से ली जा सकती है। अच्छा, इससे पहले आप बोल रहे थे कि RKM के कमलजोत सिंह अहलूवालिया जो हैं वो उन्होंने भी इस पे कोई स्कैम किया था। सर उन्होंने सिंपल एफिडेविट ट्रस्टी के जो चीफ पैटर्न है उनका करके कर दिया था। जो नितिन जी है उन्होंने रेजोल्यूशन सारे बना लिए अलग ट्रस्टी बनाकर, ये 2 अलग अलग मेथड्स थे, पर तरीका यही था कि जो मेन ट्रस्टी के ओनर्स हैं उनको वंचित रखा जाए अपनी जमीन से। जी। उनका प्रयास यही था कि इस प्रोजेक्ट को बेच देंगे, प्लॉटिंग कर देंगे, बन जाएगा, कुछ कौन पूछ रहा है क्योंकि कोई आ तो रहा नहीं है। जी। हमें भी 2016 से 2022 तक 23 तक कोई आइडिया नहीं था इसका, क्योंकि उस जमीन पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था। जी। क्योंकि कंवलजीत अहलूवालिया जी के कुछ और प्रोजेक्ट्स फेल कर हो गए थे, उनको इसी कारणवश उन्होंने कभी शायद इस पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ कभी, तो हमें पता चला सर कि ये 7 साल पहले ऐसा भी हो चुका है। अच्छा सर, जो मिस्टर खेतान है, क्या उन्होंने पब्लिक को ये कुछ प्लॉटिंग करके बेचा भी है, ये आपके नॉलेज में है? सर ये तो अभी तफ्तीश में ही पता चलेगा, पर उन्होंने अपने ब्रोशर में जरूर, जो उनके प्रोजेक्ट ब्रोशर में था उसमें वो जरूर इनको प्लॉट करके बेचना चाहते थे, जो हमारी और शामलाट दी जमीन थी पंचायत की। जी 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 जी। तो आप जो गमाडा के पास जब आप गए तो क्या उन्होंने ये CLU रद्द कर दिया अभी के नहीं किया? सर अभी के लिए उस पर एक रोक सी लगा रखी है, वैसे भी सिविल कोर्ट से स्टे ले आए थे हम 2022-23 में जब हमें पता चला था जी। तो इंजंक्शन का सूट डालकर उस पर भी स्टे लेकर बैठे हुए हैं और उन्होंने आगे वो, क्योंकि वो जो कोर्टों के ऑर्डर हैं वो कभी किसी उच्चतम न्यायालय तक नहीं पहुंचे, तो एक तरीके से वो भी मानते ही हैं कहीं ना कहीं कि कुछ गड़बड़ है, तो अभी के लिए प्रोजेक्ट रुका हुआ है, बंद है। तो गमाडा की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन? सर गमाडा की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन हुई है, अब वो इनका CLU रोक कर बैठे हुए हैं, इनसे अब जवाब मांगे गए हैं क्योंकि अब FIR की भी तफ्तीश पूरी होनी है, तो इनकी एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के बेसिस पर ही FIR आई है। अब गमाडा भी मानती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, अब किसने कैसी कौन सी साजिश में कैसा साथ निभाया है ये पुलिस तफ्तीश करके ही समझाएगी। तो अभी जैसे अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बेल रद्द कर दी है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होगा? सर अब अकॉर्डिंग टू लॉ पुलिस को इनको गिरफ्तार करना चाहिए, इनको तफ्तीश में शामिल करना चाहिए, इनसे पूछताछ करी जानी चाहिए कि ऐसे कौन से लोग थे, क्या किन लोगों ने इनकी मदद करी। गमाडा में कोई अफसर थे, नोटरी वाले थे जैसे आपने बताया, कोई भी कैसे भी किसने क्या मोडस ऑपरेंडी थी जिससे ये पूरा स्कैम किया गया, क्योंकि ज़मीन की कीमत, ज़मीन प्रोजेक्ट की कीमत, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले किस किसने साथ बटाया है,
ताकि समझ में आए कि इन्वेस्टिगेशन एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे। एफआईआर कराने का अल्टीमेट पर्पस यही होता है कि न्याय हो सबके साथ। जब सरकारी ज़मीन सरकार के साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है तो किसी को तो आगे बढ़कर आना ही पड़ेगा। तो किसी को तो आगे बढ़कर आना ही पड़ेगा। और ये जो मैं आपको बता दूं कि अनुभव एक फैमिली ट्रस्ट था जो मोहाली में स्थित था, जिसकी लगभग 49 कनाल जमीन थी जी सर। उस जमीन को का फर्जी जो है एक कंसेंट लेटर तैयार की गई, जो मिस्टर नितिन खेतान है उनके द्वारा, तो ट्रस्टी ही फर्जी तैयार कर दिए गए। उनके द्वारा जो भी एफिडेविट कंसेंट देनी थी वो तैयार की गई और गमाडा से सीएलयू ले लिया गया। और जैसे गुप्ता जी ने बताया कि उसमें शामलाट लैंड भी इन्वॉल्व थी। तो दर्शकों आप देखिए कि शामलाट लैंड का भी सीएलयू हो जाता है गमाडा में। और ये कितना बड़ा सवाल है कि उस जगह का क्या सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इसमें जो है विलेज कॉमन लैंड इन्वॉल्व है। और दूसरी बात, जितना भी ये ट्रस्ट के साथ जो चाराजोई हुई है उसमें कहीं भी फाइनेंशियल कंसिडरेशन नहीं आई है सर, नहीं आई है। तो जमीन के भाव बड़े होने के कारण कितना बड़ा स्कैम मोहाली में हो गया। लगभग 250 करोड़ का स्कैम कंवलजीत आलूवालिया और नितिन खेतान द्वारा किया जा रहा है और पुलिस ने अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पुलिस चुप बैठी है। क्या कारण है कि अभी तक ये जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया? इस मामले में कौन कौन से और अधिकारी और लोग शामिल हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कैसे शामलाट जमीन और ट्रस्ट की जमीन का जो सीएलयू हो गया है। अगर पुलिस ईमानदारी से जांच करेगी तो ये सच जनता के सामने आ जाएगा। उम्मीद है कि प्रशासन अच्छे तरीके से काम करेगा, जनता और ट्रस्ट की जो जमीन इन्होंने सीएलयू कराया है उसको न्याय मिलेगा। दर्शकों समय हो गया आपसे इजाज़त लेने का। मुझे और गुप्ता जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।